नमस्कार, मैं हूं मसूद और आप देख रहे हैं KTV यूपी। दोस्तों, अनुराग हत्याकांड के मामले में आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल इस मामले में अनुराग के पिता का आज जो बयान आया है उसे सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि आज जो CDR निकल कर सामने आई है उसमें अनुराग के पिता ने एक ऐसे शख्स का नाम लिया है जिसे वो सोच भी नहीं सकते थे। दरअसल इसमें जो घटना में सभी भाई हैं वो सलाखों के पीछे हैं। राजकुमार जो था वो बाहर था, वो भी अब सलाखों के पीछे आ गया है। दरअसल इस CDR में जिसका नाम आया है, किसका नाम आया है, कौन है वो शख्स, वो अभी हम आपको सुनवाएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें, अनुराग के जो पिता हैं रामजीत, उन्होंने इस CDR को देखने के बाद खुद ही चौंक गए। उनको भरोसा ही नहीं था कि CDR में क्या ये नंबर आ सकता है। किसका नंबर है, कौन है वो शख्स, सब कुछ हम आपको अनुराग के पिता से ही सुनवाएंगे। जब राजकुमार अरेस्ट हो गया है जी, जो CDR राजेश की निकली है उसमें कई बार घटना के पहले जो है एक दिन पहले भी उसकी बात हो रही थी। क्या कुछ है CDR में, क्या कुछ दिखा आपको? जी, CDR में हमने देखा घटना से एक दिन पहले भी राजकुमार के फ़ोन पे आउटगोइंग इनकमिंग मिला के 129 बार पूरे दिन में कॉल आई है और घटना से जस्ट पहले भी कॉल हुई है और घटना के बाद से लगातार 689 बार कॉल की गई। जो राजकुमार बोल रहे हैं कि हमको घटना के बारे में मालूम नहीं है, आपने वीडियो देखा होगा, घटना के बारे में मालूम नहीं है और उन्होंने कहा कि मैं करैक्टर सर्टिफिकेट लेने आया था। तो ये कौन सा सर्टिफिकेट है जो CDR में आपका नंबर इतनी बार है? आज वो नंबर बंद है। जो पुराना नंबर ये चलाते थे, मुझको वो नंबर याद था और उनका नंबर मैं चिन्हित करके रखा हूँ, आपको क्लियर दे दूँगा। आप लोग देखिए और दर्शकों को दिखाइए और भाई लोग आप लोग भी इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। राजकुमार ने सीधे सीधे मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हुई, मैं कानून न्याय व्यवस्था पे, प्रशासन पे, शासन पे भरोसा करके सब्र करके बैठा हूँ और राजकुमार अपराध करने के बाद भी उंगली उठा देते हैं। ये सब झूठ है, ये सब गलत है। तो CDR में क्या दिखा रहा है? वो क्या है CDR में? 689 बार कॉल हुई है घटना के बाद से, पूरे दिन में हुई होगी और घटना से एक दिन पहले 129 बार कॉल की गई है इनके घर वालों के नंबर पे। सबसे इन्होंने बात किया है, सारी स्थिति का आकलन ये जायजा वहीं से ले रहे थे और सब कॉल इन रोमिंग दिखा रहा है। ये प्रदेश से बाहर थे लेकिन वहाँ से डीलिंग कर रहे थे। यहाँ से लखनऊ तक जाने की ये बार बार मवाना ही फ़ोन किए हैं, ज़्यादा फ़ोन इनका मवाना से आया है, मवाना गया है। तो वो जो नंबर है जिस बात हुई वो राजकुमार का ही नंबर है? कंफर्म? जी बिल्कुल कंफर्म है, नंबर है और मेरे मोबाइल में ऐड है। मेरे साथ में ही टहलते थे, इतनी बड़ी साजिश रच रहे थे और मेरे साथ में टहलते भी थे। नंबर मत दिखाइए। 2 भाई इस तरह से करते थे और एक भाई मिला के रखता था, मिला के मारो, और उन लोगों का नारा था फूट डालो राज करो। और राजकुमार का एक नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा, गांव का नाम है, किसी से पता लगाएंगे, उनको मैनेजर लोग कहते थे क्योंकि ये मैनेज बहुत तेज करते हैं। तो गांव वालों ने उनका नाम मैनेजर रखा था कि ये मैनेजर हैं। यानी कि घटना जो अनुराग की हत्या हुई है, मतलब राजकुमार की भी साजिश में आपको लगती है? राजकुमार की भी साजिश लगती नहीं है भैया, पहले तो नहीं लगता था, लेकिन जब मैंने CDR चेक किया, जब ये इस तरह की धमकियां देने लगे तो मैं सारी चीज़ें देखने लगा, जोड़ने लगा कड़ियाँ कि ये ऐसे है यार, इस तरह से। पहले तो मैंने, अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता तो मैं पहले नाम ले लिया होता। मैं पहले कहता था कि भाई वो आदमी नहीं था इसलिए उसका नाम नहीं डालूंगा क्योंकि मुझे झूठ बोलना नहीं आता। लेकिन ये धमकियाँ देने लगे और मैं पहले भी कहता था कि ये बहुत बड़े कलाकार हैं। तो आज वो चीज़ें मैं सबूत के साथ दूंगा आपको। मतलब शुरू से ही मतलब ये था कि हाँ, पूरी प्लानिंग के तहत इन लोगों ने किया। एक दिन पहले जिस तरह से बात हुई है राजकुमार से, और आप बता रहे हैं मैनेजर उसका नाम, तो वो इसीलिए जो है पूरा मैनेज करने के चक्कर में था कि हाँ हम बाहर से केस को पूरा देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे। जी भैया बिल्कुल, इसीलिए ना गायब हो जाते थे, इसीलिए गायब होते थे। और मैं इस तरह से फालतू का इल्ज़ाम नहीं लगाता किसी के ऊपर। आज तक इतना दिन हो गया, आप लोगों ने देखा होगा। और ये लोग क्या कर सकते हैं, बचपन से इन लोगों के साथ में मैं रहा हूँ। 14 साल की उम्र से ये लोग मुझे मुकदमा लड़ा लड़ा के थका चुके हैं। तो ये लोग किस लेवल तक जा सकते हैं मुझे पता है। चलिए, जो CDR रिपोर्ट आपके पास है जी, वो CDR रिपोर्ट कब की है? कब पुलिस ने आपको दिया था? ये CDR रिपोर्ट जो चार्जशीट लगी है उसमें की CDR रिपोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद मैं परसों सारी चीज़ें देखने लगा कि राजकुमार इस तरह से धमकियां दे रहे हैं तो CDR में उनका नंबर भी होगा। तो मैं देखने लगा तो मैंने उसको मार्किंग कर दिया है
कि ये इतनी बार, आप लोग भी देखिएगा, अभी दिखा देता अच्छा, हूँ। मतलब जो मार्कर से आपने किया है जी वही नंबर है उनका? जी, हाईलाइट कर दिया उसको मार्कर से, वो नंबर राजकुमार का है, लास्ट में है 0054। लगातार वो टच हाँ, में थे, 9628 ऐसे कुछ है, 0054 लास्ट में है। लगातार वो राजेश से टच में थे, बात कर रहे थे? जी बिल्कुल बिल्कुल, कई जगह से उनका फ़ोन गया है और मवाना ज़्यादा बात हुई है, मवाना में ही राजेश तैनात थे। तो क्या करेंगे आप आगे उसके इसको लेकर क्या लेकर के आगे क्या करना इसको लेकर के जो अभी राजकुमार पकड़े गए हैं, सिर्फ 2 धाराएं लगी हैं, तो मैं कोशिश करूंगा, और कोशिश क्या, पूरी कोशिश करूंगा। मैं कप्तान साहब को दिखाऊंगा, बोलूंगा सर आप अपने लेवल से इस चीज़ को देखिए आप, और क्या गारंटी है इस धाराओं में राजकुमार 15 दिन 20 दिन में छूट जाएंगे, 10 दिन में छूट जाएंगे, तो क्या गारंटी है राजकुमार खुन्नस खाए हुए हैं, वो आएंगे तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन पता चला कि बच्चियां स्कूल जा रही हैं, तो ये भाई साहब उनके साथ चले जाते हैं। मुझे कहीं जाना होगा तो ये अकेले कहाँ कहाँ जाएंगे। तो इन चीज़ों को मैं कप्तान साहब के सामने रखूँगा, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूँगा कि सर जी ये बाहर न आने पाए, नहीं तो ये मैनेज करेंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। मैं ऐसे ही शक नहीं करता। जिस तरह से पूरी घटना की प्लानिंग जो है राजेश जो मुख्य साजिश करता है वहाँ से प्लानिंग, और उससे लगातार ये भी टच में थे, तो साफ तौर जिस तरह CDR रिपोर्ट से लगता है कि हाँ ये दोनों लोगों ने मिल के पूरी प्लानिंग रची होगी। जी बिल्कुल, साजिशकर्ता में भी शामिल हैं, साजिशकर्ता में राजकुमार भी शामिल हैं, हद एकदम पूरा प्रूफ है मेरे पास, और ये चीज़ें मैं प्रशासन के सामने रखूँगा, गौरा बादशाहपुर एसओ के सामने भी रखूँगा, और उसके बाद मैं कप्तान साहब के यहाँ भी जाऊँगा, और जहाँ जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा, क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं रो रहा हूँ, और ये कितनी आसानी से कह के निकल जाते हैं, नो कमेंट, सब गलत है, मतलब प्रशासन गलत है, आप सही हो, आप मर्डर करते हो, आप शामिल होते हो, किसी का परिवार ख़त्म कर देते हो आप, और आप सही होते हो, प्रशासन गलत हो जाता है। और मैं जो रो रहा हूँ मैं गलत हूँ, उनके कहने का यही मतलब है ना। चेहरे पे कोई सिकन नहीं है, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैनेजर हैं, मैनेज कर चुके होंगे। प्रशासन से राजकुमार को लेकर क्या मांग करेंगे आप, क्या चाहते जी हैं? बिल्कुल मांग करेंगे यही कि इनको ऐसा किया जाए कि ये भी अपने भाइयों के साथ इनकी बेल ना हो यहाँ से, नहीं तो ये आएंगे तो फिर कुछ ना कुछ करेंगे। इन्होंने जो साजिश में शामिल जो साजिश रचे हैं, ये शामिल हैं साजिश में भी, तो ये क्या गारंटी है कि आगे फिर कुछ नहीं करेंगे। अभी तक तो मैं ये आश्वस्त था, तत्कालीन कप्तान साहब ने कहा था हमसे कि आप सुरक्षा व्यवस्था ले लीजिए, मैंने उनको मना कर दिया हाथ जोड़ के कि नहीं साहब ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मुझे ज़रूरत है, मुझे सोचना पड़ रहा है कि अब मुझे मरने की परवाह नहीं है, मैं तो उसी दिन मर गया हूँ, लेकिन मुझे चिंता है मेरे दोनों बेटियों की, जो मुख्य गवाह हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं। कॉलेज जाती हैं, कहीं ज़रूरत की सामान लेने जाती हैं, बच्चियां हैं बाज़ार जाती हैं, सुरक्षा व्यवस्था है, ठीक है, लेकिन ये आएंगे तो क्या कुछ ऐसा करेंगे कि नहीं हमको फ़ायदा हो। ये हमेशा मेरा नुकसान ही करेंगे, क्योंकि नुकसान इतनी बड़ी क्षति कर चुके हैं कि ये उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। और मैं दोबारा से मैं निवेदन करता हूँ प्रशासन से कि मैं दोबारा से वो फिर कुछ नहीं होने देना चाहता। तो सुना आपने अनुराग के पिता जो रामजीत हैं, उन्होंने इस पूरे वीडियो में इस घटना में किसका जिक्र किया। दरअसल अनुराग के जो पिता थे उन्होंने राजकुमार का नाम जो है कि मुकदमे में नहीं दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि इस घटना में वो शामिल नहीं था, इसलिए मैं उसका नाम नहीं दर्ज कराया। लेकिन जब उसका नंबर CDR में निकल कर आया तो वो खुद ही चौंक गए। उनका ये कहना है कि अब हम इसको लेकर जो है कि SP साहब के पास जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, इस पूरी CDR के बारे में उनसे विस्तार से बताएंगे, उनसे ये भी कहेंगे कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कहीं ऐसा ना हो कि राजकुमार की फिर से जमानत हो जाए और बाहर निकल कर आ जाए और हमारी और हमारे परिवार की मुश्किलों को बढ़ा दें।